गौरी। हाय दैया, तू तो बिल्कुल टाइम से ही आ जाता है। और क्या टाइम से आना पड़ता है, आखिरकार पढ़ाना नहीं है तुझे? हाँ, अच्छा ये बता, हाँ? आज क्या पढ़ाएगा मुझे? हाँ। अरे तो अभी तुझे यही बता दूं मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये बता। चल चल अंदर लेके चल, तब बताऊंगा क्या पढ़ाऊंगा क्या। दैया, मैं तो तुझे अंदर लाना ही भूल जाती हूँ, वही बात करने लग जाती हूँ। हाँ, अब पढ़ा। अच्छा तेरे लिए चाय लाऊं? देख सुन, सारी बात छोड़, एक बात बताओ तुझे आज खुशी की। खुशी की? हाँ हाँ। अच्छा बता, क्या बात है? बात ये है कि मेरे चाचा जी हैं। हाँ? मेरे चाचा जी की शादी होने वाली है। शादी? हाँ। अरे हमें तो दावत मिल जाएगी। और सुबह से वो उछले डोल रहे, बिना डुबकी के, बिना डिब्बा के ऐसे नाच रहे हैं जैसे कोई मेंढक फुदकता है ना। हाँ? उस तरीके से। और ये समझ ले इतना, मतलब ये समझ ले कि उनको कोई लड़की पसंद आ गई है, और पसंद आ गई है तो वो चाहते हैं कि अब उन पर रुका नहीं जा रहा, ये समझ ले बिल्कुल भी। हाय दैया, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि तू अपने पापा को बुला। चाचा जी को कोई लड़की पसंद आ गई है और उसी से शादी कर रहे हैं। आई लव यू बोले जा रहे हैं, आई लव यू बोले जा रहे हैं, आई लव यू बोले जा रहे हैं। अच्छा, लगता है शिवा, जो चाचा ने लड़की पसंद की है ना, उसको आई लव यू बोलना आता है, इसलिए उसने चाचा जी को आई लव यू बोल दिया था। अब गौरी, मैं भी तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। बता। मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार? अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि अभी जब चाचा जी की शादी हो रही है तो क्यों ना हमारी भी शादी हो जाए। शादी? अभी से? हाँ, अभी से क्या मतलब? यार, लेकिन शिवा, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, और हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना। तो गौरी, तू मुझसे प्यार नहीं करती क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्यार तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन यहाँ तक शादी के बाद मैं इस घर से चली जाऊँगी, और मेरे जाने के बाद मेरे सारे जानवर और मेरी सारी सहेलियाँ सब अकेली रह जाएंगी। देख गौरी, तेरे जानवर है ना? हाँ। तू अपने जानवर को अपने साथ रख लियो। और गौरी देख, मैं जाऊंगा भी कहाँ, मुझे रहना भी इसी गांव में, क्योंकि जब मैं स्कूल खोलूँगा तो स्कूल खोलने के लिए फिर मैं भी तो यहीं रहूँगा, और तू और मैं साथ साथ यहीं रहेंगे। फिर भी शादी के बाद अगर गौरी तू नहीं चाहती, कि तू मुझसे प्यार नहीं करना चाहती, तो कोई बात नहीं, चल ठीक है, मैं चलता हूँ। शिवा, कहाँ जा रहा है तू? अब मैं इस गांव को छोड़ के जा रहा हूँ गौरी। क्या? हाँ। इस गांव को छोड़कर? लेकिन तू तो कह रहा था इस गांव में स्कूल खोलेगा ना? नहीं गौरी, क्योंकि स्कूल खोलना चाह रहा था, लेकिन जिस वजह से मैं चाह रहा था और जिसके लिए मैं इस गांव में आया था, खैर उसको ही मैं पसंद नहीं हूँ, तो फिर क्या करना। लेकिन गांव छोड़ देना ही अच्छा है। तू तो कह रहा था कि इस गांव के सारे बच्चों को तू पढ़ाएगा। पढ़ाता तो तब ना गौरी, कि जब तू मेरे को ये बोलती कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती और तुमसे शादी करती, तो कम से कम दोनों साथ में रह करके यहाँ पे। शिवा, हम लोग साथ में रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि हम लोग शादी करेंगे। और वैसे भी शादी वादी के बारे में मैं तो जानती भी नहीं, और मेरी शादी करेगा भी कौन? मेरा तो कोई है ही नहीं। अरे तो मैं हूँ ना, मैं करूँगा तेरी शादी, और फिर चाचा जी हैं, पापा जी हैं, सब लोग हैं घर में। अरे तेरा ही तो कोई नहीं है, मेरे सब हैं, और जब जो तेरा है वो मेरा है। लेकिन शिवा। खैर कोई बात नहीं गौरी, मैं समझ गया, तू मुझसे प्यार नहीं करती, कोई नहीं। नहीं शिवा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। सच? हाँ शिवा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ, कौन सी शर्त? वादा कर कि तू इस गांव को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अरे तो जब तेरे से प्यार करूँगा तो पगली इस गांव को छोड़ के कैसे जाऊँगा मैं? और इस गांव के सारे बच्चों को तू ही पढ़ाएगा।
मैं ही पढ़ाऊंगा और तुझे भी मैं ही पढ़ाऊंगा। हाँ। अरे चाचा जी, चाचा जी, अरे बाहर निकलो जल्दी। क्या हुआ चाचा जी? आदि और सुन, आज से तू मुझे चाचा मत बोला कर, तू मुझे भाई बोला कर। अरे क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्रो। कुछ नहीं, तुम चाचा हो तो चाचा ही बोलूंगा ना। नहीं नहीं। और वैसे तुमने ऐसा किया क्यों? ये साफ सफाई चिकनाट कर ली तुमने। क्या हो गया? अच्छा मैं समझ गया चाचा जी, शादी के चक्कर में। बिल्कुल सही, मेरी भी शादी होगी चाचा जी। अब तेरी भी शादी? नाचेंगे। तूने कोई लड़की पसंद कर ली है? अरे और क्या चाचा जी। अच्छा, अब जब एक बात तो मेरी बात सुन, खर्चा कम होगा, एक ही मंडप में दोनों करेंगे ना शादी। और क्या चाचा जी? बिल्कुल बिल्कुल। जब चाचा कम नहीं पड़ रहा तो भतीजा कम पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे एक बात बता। हाँ चाचा जी बताओ। वो खुश नसीब लड़की है कौन? अरे पहले तुम ही बता दो। मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू बता। मैं बता दूं? वो खुश नसीब लड़की आप जानते हो उसे। बताना बताना। बता दूं? हाँ हाँ बता दूं? बता दे। गौरी। मैं गौरी से प्यार करता हूँ चाचा जी। अच्छी है ना गौरी? तू गौरी से प्यार करता है? हाँ चाचा जी, कितनी अच्छी लड़की है। तुम जानते नहीं उसे? मैं अच्छी तरह बखूबी जानता हूँ कि कितनी अच्छी लड़की है और कितनी अच्छी नहीं है। आँख खराब हो गया है? तू उस जाहिल गवार लड़की से शादी करेगा जो तेरे लायक है भी नहीं? अरे कितनी पुश्तैनी जमीन है तेरी, तेरे बाप का कितना नाम है शहर में, और तू उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। चाचा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ, वो लड़की तेरे लायक नहीं है तो नहीं है। अरे चाचा जी, प्यार में ये सब चीज नहीं देखी जाती। और हाँ चाचा जी, एक बात और। पहली बात तो ये चाचा जी कि मैं उस लड़की के लिए इस गांव में आया था, ना कि आपके लिए। और समझ में आया, मैं उससे प्यार करता हूँ, बचपन से प्यार करता हूँ उसे मैं। तो भूल जा उस बचपन के प्यार को, क्योंकि वो प्यार तेरा हो ही नहीं सकता। चाचा जी प्यार तो होगा, चाहे आप राजी हो चाहे ना हो। मतलब कि अब तू इतना बड़ा हो गया कि हमारी बिना रजामंदी के शादी करेगा? सुन मेरी बात, मैं बेशक तेरा चाचा हूं, लेकिन तेरे बाप की भी मेरे आगे नहीं चल पाती, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अगर मैंने उसे सारी बात बताई तो शायद हो सकता है कि तू इस गांव में भी आना बंद हो जाए। उस लड़की का तो ख्याल दूर दिमाग से निकाल। वो जमाने और थे चाचा जी, जबकि तब तुमने मेरे पापा को धमका लिया था। धमका नहीं लिया, प्यार करता हूं, भाई है वो मेरा। समझ में आ गया चाचा जी। और तो और, अरे आप एक ठंडे दिमाग से सोचो चाचा जी, वो लड़की अकेली है, बिल्कुल अकेली। तो मर जाने दे, अकेली हो या कुछ भी हो, बस कुल मिलाकर बात यह है कि वो लड़की तेरी नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। और आज के आज, अभी के अभी तू इस घर से निकल जा, क्योंकि मुझे अब ये तू बर्दाश्त नहीं हो रहा है इस घर में। क्योंकि तेरे इस कारनामों को देखकर मुझे मेरा शर्मिंदगी से सर नीचे झुक रहा है, क्योंकि जो मेरी बीवी ने किया वही तू करने जा रहा है। निकल जा यहाँ से, निकल जा। ठीक है चाचा जी, निकल जाऊंगा मैं आपकी इस दहलीज से। लेकिन एक बात याद रखना चाचा जी, आप मुझे सिर्फ अपने इस घर से निकाल सकते हैं, गौरी को मुझसे जुदा कैसे करेंगे? शादी करूंगा तो मैं गौरी से ही करूंगा, बस चाहे कुछ भी हो जाए। चला जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए तुझ पर। गौरी गौरी गौरी, ये आखिर हुआ कैसे? और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। ना खून मुझसे ही दगा करना चाहता है। वो गौरी मुझसे प्यार करती है और उसने मुझे प्यार का इजहार भी किया है, लेकिन ये गद्दार निकला, ये गद्दार निकला, अपना खून ही अपने लिए। और हाँ चाचा जी, जाते जाते एक बात और सुन लीजिए, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से चाची किसी और के साथ गई थी। चंदू, विक्रम भैया नमस्ते। बैग वैग लेके कहाँ जा रहा है? शहर जा रहा हूँ। घर? शहर जा रहा हूँ? लेकिन क्यों? तू तो आया था यहाँ इन गांव वालों की मदद करने, उनको पढ़ाने, और आज गांव छोड़ के जा रहा है। जब घर वाले ही नहीं चाहते, कुछ अपना मानते ही नहीं है, तो फिर रहना बेकार हो जाए। घर वाले नहीं चाहते? अरे मैं भी तो तेरे भाई जैसा हूँ। आप भाई हैं, आप समझते हैं मुझे, मैं जानता हूँ, पर चाचा ने अभी देखा मेरे लिए कितना बुरा बुरा कहा, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने बोल दिया कि घर से निकल जा। मैं अपना बैग उठा के चला आया। देख चंदू, मुझे सब पता है तेरे चाचा क्या चाहता है।
छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तुझे पता है मैं गौरी के पास से आ रहा हूं, उसने सब कुछ मुझे बता दिया है। वो कितनी खुश है, तुझसे शादी करना चाहती है, और तू एक डरपोक किस्म का इंसान उसकी खुशियां छीनकर गांव छोड़कर भाग जाना चाहता है। ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं गांव छोड़ के भाग नहीं रहा हूं विक्रम भैया, चाचा ने खुद मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। चाचा कौन होता है तुझे निकालने वाला? तुझे एक बात बताऊंगा, तेरे पैरों से जमीन निकल जाएगी। तेरा चाचा खुद उस गौरी से शादी करना चाहता है। क्या बात कर रहे हैं विक्रम भैया? हाँ हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। चाचा और गौरी से शादी? हाँ। अरे आप सोच समझ के बोल भी रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो सोच समझ के बोल रहा हूँ, लेकिन वो चौधरी है ना, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। और वो जो उस दिन वो तेरे चाचा का जो ढोंग था ना, आई लव यू टू, आई लव यू टू, तूने जो गौरी को आई लव यू सिखाया था ना, हाँ, वो उसने अनजाने में सही कैसे तेरे चाचा के सामने बोल दिया, और वो उसे सच समझ बैठा और उससे शादी करना चाहता है। इसका मतलब जो गौरी को मैंने सिखाया था उसने अनजाने में बोल दिया, और चाचा जी इसीलिए घर में आकर के झूम रहे थे और बार बार आई लव यू बोल कर। हाँ, तेरा चाचा, वो मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब जा तू गौरी को देख, और मैं देखता हूं तेरा चाचा कैसे तुझे गौरी के साथ शादी करने से रोकता है। जा चंदू जा। ठीक है, मैं देखता हूं तेरे चाचा को। चौधरी। अरे डॉक्टर साहब आप? हाँ, मैं जैसे आना हुआ? मैं तो जैसे आया हूं वैसे आया हूं चौधरी, लेकिन तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? तुम अच्छी तरीके से जानते हो। तुम मुझे तो हैरत है चौधरी, तुम इस उम्र में उन बच्चों से वो सुकून छीनना चाहते हो जिसके वो हकदार हैं। रिश्तेदार तो अपनी रिश्तेदारी निभाता है चौधरी, लेकिन तुमने खून के रिश्ते को तोड़ दिया। खून के रिश्ते को इसलिए तोड़ा गया है डॉक्टर साहब क्योंकि उस खून के रिश्ते ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। मर्यादाओं का उल्लंघन? हाँ, मर्यादाओं का उल्लंघन। अरे जिस गौरी से मैं प्यार करता था वो भी उसी गौरी से प्यार करता है, वो हम दोनों के बीच में आया है। मर्यादाओं का उल्लंघन उसने नहीं, मर्यादा का उल्लंघन तुमने किया है चौधरी। और सुनो, मैं उसको गौरी के घर छोड़कर आया हूं, और हाँ, अब उसकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा चौधरी? आज या तो वो रहेगा या मैं। रुक चौधरी, इस बंदूक से किस किस को मारेगा? किस किस की हत्या करेगा? तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली गई, वो सारा गुस्सा अब तू आज निकाल रहा है। आखिर ये सब तू कर क्यों रहा है चौधरी? मैं इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि गौरी ने मुझसे आई लव यू बोला, उसने मुझसे प्यार का इजहार किया, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। और वो शिवा उसके बीच में आ रहा है, हम दोनों के बीच में आ रहा है। आई लव यू बोला? तू तो जानता है गौरी अल्लड़ लड़की है, अनपढ़ है बेचारी। वो शिवा ने उसे पढ़ाया और उसने वो एक शब्द सीख लिया, आई लव यू। वो तुझसे ही नहीं, उसने मुझसे भी बोला। लेकिन मैं उसे दिल पर नहीं ले गया चौधरी, तू तो सीधे दिल पर ले गया। और तूने उन मासूम बच्चों को जो आपस में प्यार करते हैं, जिनको तुझे खुद एक करना चाहिए, तू उनकी हत्या करने चला है चौधरी। मतलब ये कि वो चिंटू शिवा उससे प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है। गौरी भी उससे प्यार करती है। मतलब वो आई लव यू केवल एक लड़कपन की बात थी? आई लव यू एक लड़कपन की बात थी चौधरी, वो तो उसने लड़कपन में बोल दिया चौधरी, और तू उसे अपने दिल पर ले गया। देख चौधरी, वो दोनों हम उम्र बच्चे हैं, उनके रास्ते में मत आ, उनको एक कर दे चौधरी। मैंने बहुत गलत किया है, बिना कोई बात जाने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी अपने खून के लिए। हाँ चौधरी, इससे पहले कि देर हो जाए और मेरा भतीजा मुझसे कभी बात तक ना करे, तू मुझे वहां पर ले चल। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि तू सुधर गया चौधरी। चल, और तुझे अपने किए पे पछतावा है। गौरी,
गौरी, गौरी। डॉक्टर बाबू, चाचा जी, ये मारने आया ना? हाय दैया। मारिए, मारिए। लेकिन प्यार मैं सिर्फ गौरी से करता हूं और शादी भी गौरी से ही करूंगा मैं। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगने आया हूं। अरे इसके लड़कपन की वजह से पता नहीं मैं क्या क्या सोच बैठा। इसने तो मुझसे लड़कपन में वो बात कही, लेकिन मैं उसको प्यार समझ बैठा। माफ़ कर दे गौरी मुझे। और मैं क्या करने जा रहा था जो मेरी बच्ची के समान है, जो मेरी बेटी के समान है, मैं उसे अपनाना चाह रहा था। उसके लिए इतना मन में गंदा सोच रहा था। देख, माफ़ी चाहूँगा तुझसे, कहे तो तेरे पैर पड़ जा। अरे कैसी बातें करते हैं चाचा जी। पर मुझे माफ़ कर दे। और हाँ, नहीं चाचा जी, भैया को बुला, हम कल की कल ही तेरी शादी करेंगे। शुभम, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपका भी बहुत बहुत तेरे चाचा को एहसास हो गया अपनी गलतियों का। और देख, आज वो खुद तेरी शादी कराना चाहते हैं गौरी से। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया करना चाहूँगा। अगर तुम मुझे ये सब बात नहीं बताते तो आज मुझ पर बहुत बड़ा अनर्थ होगा। कोई बात नहीं चौधरी, ये हमारे बच्चे हैं और हम इनकी शादी धूमधाम से करेंगे। बिल्कुल, आज से तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। चलो मेरे बच्चों।